वज़ारत उज़्मा कबूल न करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बयान, कहा अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाजे कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया था। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वज़ीर आला नामजद करना चाहते हैं, जबकि बाज़ रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को सिंध की पहली खातून वज़ीर आला नामजद किया जाए। वज़ीर आला सिंध का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताउन पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का पहला इजलास आज होगा। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। तमाम जमातों का मानना है कि नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नून लीग को राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत राब्ता कमेटी के इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि वजारतों और दीगर मामलात पर हुकूमत बनने के बाद बातचीत होगी। इंतखाबी नताइज के बाखिलाफ बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, योप और पशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक। बलोचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना छठे रोज भी जारी। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट और सुजावल में जमीयत उलमा इस्लाम फे का एहतजाज और धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में PTI का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। बन्नू को हाट रोड बंद। जिला कुरम में भी PTI का धरना जारी। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं, फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPP ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाजा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SPCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FPR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेशकश पर JUI फे की हाँ या ना। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में आज फैसला मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उन्हें इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे।
मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात, कहा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि बातचीत इनफिरादी नहीं पार्टी सतह पर हो रही है, मुल्क के लिए जो खिदमत कर सके करें। वजारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी और मुख्तलिफ शोबों की सब्सिडी और टैक्स इस्तना भी खत्म होगी। 3 साल के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट में IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियां बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक्तिसादी जायजे के साथ होंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी होने का इम्कान। सार्फिन के लिए गैस 350 रुपए फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का फैसला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने दूसरी तिमाही की मद में 84 अरब रुपए मांगे हैं। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। चेयरमैन नेपरा ने अगली समात पर बिजली कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समात मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाखावर को तो रात तक समात का तजुर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समात जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बगैर वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुरिंदा की जेब में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है, हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा क्या ये नाम कानून में दर्ज है, किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुलजिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। खातून जज को धमकी के केस में बानी PTI की प्रोडक्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने वकील से कहा कि आपकी पहली दरखास्त थी, इन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं हो सकते। बानी PTI के वकील ने कहा कि उनकी दरखास्त गिरफ्तारी से कबल थी, अब उन्हें पेश करना रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नतायज के खिलाफ दायर तमाम 58 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा लें। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NH 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था इसके पास दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है, पहले उन दरखास्तों पर फैसला नहीं कर देना चाहिए था।
वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिखा था कि कंसोलिडेशन नहीं हुई तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे छोड़ देते हैं, रिटर्निंग अफसर ने पहले ही कर दी थी। अदालत इलेक्शन कमीशन को